आधुनिक मनुस्मृति है और करो। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी विभाग जी आपने, जबरदस्त बात कह दी आपने। और याकू तोड़ना ही होगा, हर कीमत पे तोड़ना ही होगा। जैसे 25 जुलाई 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर ये संदेश दिया था पूरे बहुजन समाज को कि इस मनुस्मृति ने देश का सत्यानाश कर दिया है। आज वो ईवीएम बनकर हमारे बीच फिर से आ गई है, इसे तोड़ना होगा। और बहन जी बार बार कह रही है कि ये जो ईवीएम है यही सारा खेल खराब कर रही है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो बात कही, जो चिंगारी दई ही, वो चिंगारी अब आग को गोला बनती जा रही है। और आज सबूत के साथ में आपको पूरी कहानी बताएंगे। और सब कहानी और सब ढाल माल जो कुछ भी चल रहा है वो सब दूध को दूध और पानी को पानी है जागो। बिल्कुल। अब क्या बताने जा रहे हैं? बहुत बड़ी चीज बताने जा रहे हैं। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। हाँ, यह में जो वीडियो है जो हम दिखाएंगे वाक में समझने में आपको थोडी बहुत दिक्कत है सके। मशीन ओपन करून लावले की लावताना ते विसरून इथून गेलेले आहे. म्हणजे मशीन सोबत छेडछाड झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतात. एक दोन प्रकरण नव्हे तर इथं कमीत कमी 8 ते 10 मशीन सोबत असं झालेलं आहे. जे काही आरोप असतील ते कोणत्याही प्रकारचं आमचं ऐकून घेत नाही, काही नाही असं समजा प्रोसेस पुढे घेत आहेत. फक्त हे लोकशाहीची हत्या आहे असं मला आज म्हणावंसं वाटतं. लेकिन वाको मैं हिंदी में पूरा अनुवाद बता दे रहा हूँ कि क्या माजरो है। तो किस लैंग्वेज में है वीडियो? ऐसे महाराष्ट्र की वीडियो है। अच्छा, तो मराठी में? मराठी में तो थोड़े हमारे दर्शकों को जो हिंदी भाषी क्षेत्र के उन्हें थोड़ी दिक्कत है सके। ठीक या वजह से मैं उन्हें वैसे बता दूंगा। बहुत बढ़िया। और समझ जाएंगे मेरी बात को तो बहुत अच्छी तरह से समझे। बहुत बढ़िया। क्या मामला है, टाइम न बिगाड़ते हुए बिल्कुल चालू कर दे मामले को। चलो देखो, सरकारी कर्मचारी, प्रशासन के कर्मचारी अपने मौते कह रहे हैं कि गिनती वाले ये लोग हैं कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन सब गड़बड़ है, ईवीएम मशीन सब गड़बड़ है। बहन जी भी कह रहे हैं गड़बड़ है। अब तो सब के सब कहने लगे हैं कि गड़बड़ है। असली खेल यही है, असली कृपा बीजेपी पे यहीं से बरस रही है कि कृपा को राज खुल हुआ है। जब अधिकारी खुद कह रहे हैं कि गड़बड़ है, जो अधिकारी हैं वो खुद कह रहे हैं, उनकी वीडियो बन गई है, वो खुद कह रहे हैं कि मामलो यही गड़बड़ है। सगरी कृपा जो जारी रहा बीजेपी पे, वो सगरी कृपा यही में छुपी हुई, यही रोकी पड़ी। नतीजो कैसा रहा होगा आपको मालूम ही है। विधानसभा को रिजल्ट कह रहा है कि मशीन हैक है गई और वोट गिने गए। ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है। ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है और करो। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी विभाग जी आपने, जबरदस्त बात कह दी आपने। और याकू तोड़ना ही होगा, हर कीमत पे तोड़ना ही होगा। जैसे 25 जुलाई 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर ये संदेश दिया था पूरे बहुजन समाज को कि इस मनुस्मृति ने देश का सत्यानाश कर दिया है। आज वो ईवीएम बनकर हमारे बीच फिर से आ गई है, इसे तोड़ना होगा। और बहन जी बार बार कह रही है कि ये जो ईवीएम है यही सारा खेल खराब कर रही है। 2007 से लेकर आज तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। बहुजन समाज के लोगों के समर्थन के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं विभाग जी आप कह रहे हैं ना, कृपा यहीं रुकी पड़ी है। कृपा यहीं से जा रही है, फूल पे कृपा यहीं से है। या कृपा को हटाना पड़ेगा कि मनुस्मृति है, या को कतई खत्म करना पड़ेगा, या में आग देनी पड़ेगी। और ये तो वही मनुस्मृति है जिस मनुस्मृति के सहारे अंग्रेजों ने बहुजन समाज पर, दलित समाज पर, वंचित समाज पर, शोषित समाज पर उत्पीड़न किया था, अत्याचार किए थे। और उनके शरीर, नंगे शरीरों पर पांव रख रख कर चलते थे। उनके पीछे झाड़ू बांध दी गई थी कि पदचिन्ह ना नजर आए। उनके आगे मटके टांग दिए गए थे कि उनकी लार न टपक जाए। और अब जो खेल है, अब जो खेल वही वही तरीका से गेम मनुस्मृति है। ईवीएम आज की आधुनिक जो ईवीएम मशीन है, गेही मनुस्मृति है। गेही वही काम को कर रही है, गेही बसपा के वोटन को खा रही है, गेही बसपा के वोटन को कम दिखा रही है और गेहूं बहुजन समाज पार्टी को खत्म बता रही है। सगरों राड़ की जड़ गेही है, बिल्कुल यही है सगरी राड़ की जड़। और मनोवाद, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक ऐसे ही परिणाम आप और हम सबको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में एक तरफा भाजपा ने अपने आप को जिताया, वाके
दो सबसे बड़े कारण हैं। बाकी वजह जो है वो सिर्फ ईवीएम है। बिल्कुल। और अडानी को लेकर चिंता, ये बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है। और भाजपा को मालूम हो कि अजित पवार जी दल बदल सके हैं, शिंदे जी सीएम के नहीं है, ईवीएम ते हाथ मिला सके हैं, और वही वजह से ऐसे परिणाम सामने आए। अब मोदी जी और ईसीआई या पे जवाब नहीं देंगे। और मोदी जी को महान बनाने वालों गोदी मीडिया तो है ही, गोदी बिल्कुल, गोदी तो मीडिया तो है, चाटुकारिता है ही है। सगरो खेल उन्हें तो उन्हें गानो है, उन्हें बजानो है, सबके सामने ऐसे पेश करना है कि बस। बिल्कुल। और सर समझ गए हो गया, समझ गए। और बहुजन समाज के लोग ये भी समझ जाए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये मनुवाद वर्सेज मनुवाद बनाम संविधान की लड़ाई है। और मनुवाद से छुटकारा, ब्राह्मणवाद से छुटकारा तभी मिल सकता है जबकि इस ईवीएम का पर्दाफाश हो जाए। और ये वही मनुवाद है जिसे अंग्रेजों ने अपनाया था, ये वही मनुवाद है जिसके सहारे अंग्रेजों ने राज किया था, और वही मनुवाद है जिससे कुछ ब्राह्मण अपने आप को ऊंचे तबके का मानने वाले, जिन्होंने मनुस्मृति गढ़ी थी और मनुस्मृति में शूद्रों के साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी। बात कह रहे हो कि बात तो आज भी है, आज भी को सबसे बड़े हैं, आज भी सबसे बड़े हैं, तो वही चली आ रही है। और यही मनुवाद के लोग, मुझे एक बात याद आ जाती है, अल्फ्रेड पार्क की एक बात याद आ जाती है। जब देश आज़ाद हो रहा था और 1947 में सारा देश अपने बच्चे बच्चे को कुर्बान करने की कसम खाए हुए था, और देश के क्रांतिकारी इस देश को आज़ाद करने के लिए जुटे हुए थे, देश का बहुजन समाज इस देश को आज़ाद करने के लिए जुटा हुआ था। बहन मायावती के, कांशी राम जी के, अंबेडकर जी के सिपाही इस देश को आज़ाद कराने में जुटे हुए थे। वही ज्योतिबा फुले, जिन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था और अंग्रेजों में सेंध लगाने का काम किया था, आज ये उनको नहीं मान रहे हैं। ये मनुवाद, एक चीज़ और बता दूं, अल्फ्रेड पार्क का मैंने जिक्र किया, उसकी घटना भी बता देता हूं। अल्फ्रेड पार्क के अंदर इस देश के नौजवान बेबाक जी चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी मूछें तानी रहती थी, जिनकी मूछों का ताव बताता था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कितने तत्पर रहते हैं, अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने जब उनके ऊपर एक इनाम घोषित कर दिया था, उस समय में 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। बेबाक जी 5,000 रुपये की आप कीमत समझ सकते हैं उस समय तो करोड़ों में आज की डेट में। तो उस समय के 5,000 रुपये का जब इनाम घोषित हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद जैसा युवक अंग्रेजों को दांत खट्टे करने पर लगा हुआ था, तो उनकी मुखबरी करने वाला कोई और नहीं था, वही मनुवादी था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपिन बेबाक नहीं कह रहे हैं, धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी डायरी में लिखा है और उन्होंने बताया है इस देश को कि वो व्यक्ति कोई और नहीं था, पंडित वीरभद्र तिवारी था। वीरभद्र तिवारी, अब लगा लो अंदाज वो कौन है जी। वही महाराज जो सब तक कृपा बरसा में है, जिनकी कृपा में दया दृष्टि से सब कछु चल लो है। आप समझ गए होगे बहुत बढ़िया तरीका से। 5,000 रुपए के लालच में इस देश के एक इतने बड़े क्रांतिकारी को मरवाने वाला वो मुखबिर कौन था? वो मुखबिर पंडित वीरभद्र तिवारी था। और ये तिवारी नहीं, बीमारी, इस देश के लिए वो बीमारी था। और आज भी बीमारी, जब भी बीमारी और आज भी बीमारी। बिल्कुल। उसने अंग्रेजों की मुखबरी करके वो 5,000 रुपए के लालच में इस देश के एक इतने बड़े क्रांतिकारी को शहीद करा दिया। और आज भी तमाम बहुजन समाज के लोगों को ये तिवारी, ये बीमारी शहीद करा रहे हैं, ये मनुवादी शहीद करा रहे हैं। तो ऐसी शहादत से हमें बचना है तो संविधान अपनाना होगा और संविधान के संदेश को आगे बढ़ाना होगा। बहुजन समाज के लोग इस वीडियो को सबके मोबाइल में शेयर कर दें, जिससे कि लोगों को पता लग जाए। आज की मनुस्मृति ईवीएम है और जब तक ईवीएम को तिया पांचों नहीं होगा, जब तक कछु है निवारो नहीं है। तो इस मनुवाद से, और अगर इस मनुवादियों से अगर आपको बचना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सबके मोबाइलों में इसको शेयर करके पहुंचा दें, जिससे कि पता लग जाए। सीधी देसी बात कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ठोक दो, और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो बिल्कुल अभी की अभी रोक दो, बिल्कुल रोक दो। और ये संदेश दूसरों तक पहुंचा दें कि बहुजन समाज के साथ, चंद्रशेखर आजाद के साथ किसने क्या काम किया था और अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे। आज वही मुखबिर इस ईवीएम मनुस्मृति जो बेबाक जी बता रहे हैं, इस ईवीएम मनुस्मृति रूप इस ईवीएम को संचालित कर रहे, चला रहे, घुमा रहे, फिरा रहे और सरकार बना रहे हैं, रील में मजबूर कर रहे हैं। रील देखते रहो बस,
खेल चल लो, रील देखते रहो, बस बिल्कुल। मस्त रहो, बाकी सारो कर्म कांड के कर रहे हैं। आप मेरी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। बिल्कुल। अब वीडियो लंबी हो रही है, नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे। जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर बगैर लाल लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, बुद्धाय नमः।